अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में एमडी कैट ई कैट इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में। ठीक है, और ये जो लेक्चर है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ख़ास तौर पे डाउ या JSMU या लम्स या NED या मेहरान या कराची यूनिवर्सिटी, फास्ट, नस्ट, दाऊद, इस तरह के, या फिर और भी पूरे पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और उनके टेस्ट के सिलेबस के अंदर इंग्लिश मौजूद है, तो इंग्लिश के अंदर वर्ब का टॉपिक जो है वो लाजमी मौजूद होता है तमाम तरह के एंट्री टेस्ट में। और अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो वर्ब की प्रॉपर फॉर्म्स जो होते हैं, वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स हैं ना, उनमें कंफ्यूज रहते हैं बेटा। तो इसी हवाले से आज मैंने कोशिश की है कि वन शॉट में एक ऐसा लेक्चर मैं आप पर बना दूँ जो वर्ब की तमाम परेशानियों को एक ही लेक्चर के अंदर आपके दूर कर दे। जो 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का एक लेक्चर होने वाला है जो आप सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फ्रेंड्स को और ग्रुप्स में ये लेक्चर शेयर कर दें ताकि आपका भी फ़ायदा हो और उनका भी फ़ायदा हो। जैसे कि आप जानते हैं मैंने हज़ारों की तादाद में लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है जो आप तमाम स्टूडेंट्स को फ़ायदा देते हैं जो भी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, और लेक्चर्स तो सारे फ्री होते हैं। हाँ, अगर आप मेरे नोट्स रिक्वायर अगर आपको हैं केमिस्ट्री के, इंग्लिश के या बाकी किसी भी सब्जेक्ट के, MD कैट, ई कैट के लिए, या पास पेपर्स रिक्वायर हैं इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए जिनके नाम ऊपर बोर्ड पर मौजूद हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030021522272। इस नंबर पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं अपने तमाम मटेरियल्स आपको विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर आप मेरी फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा ताल्लुक है दुआए इल्म कोचिंग सेंटर से, जिसके कैंपसेस औरंगी टाउन में और नॉर्थ कराची में मौजूद हैं। तो आप वहाँ पर फिज़िकल क्लास में भी आकर जो है वो मुझसे बनफ़्स नफ़ीस पढ़ सकते हैं और मेरी गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो चलें आज हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जो लेक्चर हमारे पास यहाँ पर मैंने टॉपिक का नाम मेंशन किया है, दिस इज़ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हम देखेंगे बेटा। वर्ब क्या है बेटा? वर्ब इज़ एक्चुअली अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ब जो है वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। जिस तरह से नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है, बिल्कुल इसी तरह से वर्ब हमारे पास एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, एक वर्ड क्लास है ये। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा, तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब होता है। वर्ब जो है ना वो किस तरह का वर्ड होता है बेटा? एक्शन शोइंग वर्ड होता है। अगर हम इसको बेसिक तरह से कहें तो एक ऐसा लफ्ज़ जो एक्शन को शो करता है, काम को शो करता है, उसे वर्ब कहा जाता है। और वर्ब की बेटा हमारे पास मल्टीपल टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो वर्ब या इसके फॉर्म्स होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, और 4 फॉर्म्स इसकी होती हैं वर्ब की। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। अब इन तमाम फॉर्म्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर, इसी के बारे में आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो जो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज थर्ड फॉर्म, दिस इज फोर्थ फॉर्म। तो V1, V2, V3, V4 का मतलब ये है। अच्छा, वर्ब तो एक एक करके तमाम फॉर्म्स को बेटा मैं एक्सप्लेन करूंगा और उनके एग्जाम्पल्स वगैरह लेकर तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसको प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है। इसी को बेस फॉर्म कहते हैं और इसी को इन्फिनेटिव कहते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट जो MD कैट के स्टूडेंट्स हैं, MD कैट के स्टूडेंट्स हैं, तो वो इस बात को जानते हैं कि उनके PMDC सिलेबस में इन्फिनेटिव और उसके यूज़ के बारे में एक टॉपिक है, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ है। तो इन्फिनेटिव कहते हैं, टू के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको इन्फिनेटिव कहते हैं, जिसके बारे में अभी बात मैं करूँगा। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 1 बाय 1 तमाम को डिटेल में समझें। ठीक है, और चाहे तो इस लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले लें। बेहतर क्या होगा कि आप अपने पास एक अफेयर रजिस्टर के अंदर इन तमाम चीज़ों को नोट डाउन कर लें और जब आपको नीड हो तो आप उसको रीड करें और मेमोराइज करें, ताकि लाइफ टाइम में आपको ये लेक्चर हमेशा बेटा फ़ायदे देगा। और एक सुपर ट्रिक लेकर हाजिर हों वर्ब के हवाले से, जो तमाम बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पहले इस्तेमाल क्या होता है बेटा? ये रिपीटेड एक्शन को शो करता है। रिपीटेड एक्शन का क्या मतलब होता है? एक ऐसा काम जो बार बार होता है डेली रूटीन में या हैबिचुअल एक्शन में। जैसे कि मैं YouTube पर लेक्चर्स अपलोड करता हूं, अब ये डेली बेसिस पर ही मैं काम करता हूं, तो आई अपलोड लेक्चर्स डेली ऑन YouTube। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस बन रहा होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में रिपीटेड एक्शन होता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है हमेशा। ठीक है, जैसे कि आई गो टू स्कूल डेली,
मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, ही टीचेस मी ऑन संडे, वो इतवार के दिन मुझे पढ़ाता है। तो देखो यहाँ पर जो गो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये जो टीचेस है यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वैसे टीच होता है, लेकिन कभी कभार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। उस किस वक्त इजाफा करते हैं, जब आपका जो सब्जेक्ट होता है, ये रहा सब्जेक्ट, ये ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नेम हो, जैसे अली, उस्मान, आयशा, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, ये सब आएगा तो टीच के बजाय टीचर्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये पहला इस्तेमाल है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का। सेकंड यूज़ क्या है बेटा, टू के साथ जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आ जाता है तो उसे इन्फिनेटिव कहा जाता है, इन्फिनेटिव कहते हैं। तो अक्सर होता है कि टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अलावा हम कोई दूसरी और कोई फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। जैसे कि आई वॉन्ट टू टेक टी, मैं चाय पीना चाहता हूँ, तो टू के बाद देखें जो टेक आया ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये इस तरह से आई हैव टू गो नाउ, मुझे अभी जाना पड़ेगा, तो हैव टू के बाद आप देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, गो आ गया। तो टू के बाद हमेशा बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। ठीक है, ये सेकंड यूज़ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। थर्ड यूज़ क्या है, मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। मॉडल वर्ब क्या होते हैं बेटा, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, आउट टू, डेयर, ये सारे जो वर्ब्स होते हैं इनको मॉडल वर्ब कहा जाता है। इनके लिए अलग से लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है मॉडल वर्ब्स के बारे में। तो मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि आई कैन हेल्प देम, मैं उनकी मदद कर सकता हूं, तो कैन यहाँ पर मॉडल वर्ब है और हेल्प आप देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगी है। इसी तरह से वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए। तो शुड एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद जो रेस्पेक्ट आया ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। तो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, आउट टू, इन सब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, हाँ इसमें एक एक्सेप्शनल रूल भी याद रखिएगा कि अगर मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव आ जाए, अगर मॉडल वर्ब के बाद हैव आ जाए तो हम वहाँ पर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, आई शुड हैव डन दिस, आई कुड हैव डन दिस, आई वुड हैव डन दिस, आई माइट हैव डन दिस, आई मस्ट हैव डन दिस। तो जब भी मॉडल वर्ब के साथ हैव आ जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है बेटा। ठीक है, याद रखिएगा। ये यूज़ नंबर 3 है। यूज़ नंबर 4 क्या है, ये हमारे पास होता है टाइप 0 कंडीशनल। अब कंडीशनल सेंटेंसेस अगर आपने पढ़े हैं तो आपको पता है 4 टाइप्स के होते हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 0 कंडीशनल जो हमारे पास होता है वो क्या बताता है बेटा, रियल सिचुएशंस के बारे में बात करता है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, या जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है, जब मैं नहाता हूँ तो गीला हो जाता हूँ, व्हेन आई टेक बाथ, कॉमा, आई गेट वेट। तो जब भी 0th कंडीशनल आती है, टाइप 0 कंडीशनल आएगा बेटा, तो सूरत में क्या होगा कि जो कंडीशन का क्लॉज होगा वो भी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बनेगा, प्रेजेंट सिंपल में, और जो रिजल्ट वाला क्लॉज होगा वो भी किस में बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। जैसे कि व्हेन आई गेट सैलरी आई डू शॉपिंग, जब मुझे तनख्वाह मिलती है तो मैं शॉपिंग करता हूँ। अब देखो यहाँ पर गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, यहाँ डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो ये हमारे पास टाइप 0 कंडीशन कहलाता है कि जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है। इसी तरह से यूज़ नंबर 5 क्या है, टाइप 1 कंडीशनल। टाइप 1 कंडीशनल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, कंडीशन के साथ भी और रिजल्ट के साथ भी। टाइप 1 कंडीशनल किसको शो करता है, पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्शन, कि प्रेजेंट में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका मुस्तकबिल में क्या असर निकलेगा, तो उसको टाइप 1 कंडीशनल कहते हैं। मतलब अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, ठीक है, अगर तुम मेरी बात को मानोगे तो MD-CAT और E-CAT के टेस्ट क्रैक कर लोगे। तो दिस इज टाइप 1 जिसको हम कहते हैं। और टाइप 1 कंडीशनल बेटा इसमें क्या होता है, पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्शन। इसमें जो इफ़ वाला क्लॉज होता है वो प्रेजेंट सिंपल में बनता है, और कॉमा के बाद जो कंडीशन वाला क्लॉज होता है वो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बनता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंडीशन में भी आएगी और रिजल्ट में भी इसमें आएगी। जैसे कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सिक्योर गुड मार्क्स, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम अच्छे नंबर हासिल कर लोगे। यह वर्ब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सिक्योर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये प्रेजेंट सिंपल में बना, और जो रिजल्ट वाला क्लॉज है बेटा वो फ्यूचर सिंपल में बना है। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों जगह पर इस्तेमाल हुई है उसके अंदर। आखिरी यूज़ क्या है, यूज़ नंबर 6 फ्यूचर एक्शन। मुस्तकबिल में होने वाले किसी काम के लिए हम लोग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये विल के साथ इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस हमारे पास बनता है। जैसे कि आई विल अपलोड दिस लेक्चर टुनाइट, मैं ये लेक्चर आज रात अपलोड करूँगा। तो विल के साथ अपलोड आ गया, अपलोड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। विल के साथ जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो फ्यूचर के एक्शन को शो करता है। तो बेटा ये हमारे पास टोटल 6 यूजेजेस हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के। लेट मी रिपीट ऑल द यूजेजेस। नंबर 1
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ होती है बेटा? रिपीटेड एक्शन के लिए, जो काम बार बार होता है। नंबर 2, इन्फिनेटिव्स के साथ इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, जिसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। नंबर 3 यूज़ क्या है बेटा? कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, आउट टू। रूल 4 क्या याद रखना है? टाइप 0 कंडीशनल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। और यूज़ 5 क्या है? टाइप 1 कंडीशनल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, कंडीशन में भी और रिजल्ट में भी। और यूज़ नंबर 6 क्या है? कि अगर मुस्तकबिल का कोई काम शो करना है कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, तुम ये लेक्चर देखोगे, यू विल वॉच दिस लेक्चर, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ किया जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के 6 यूजेजेस मैंने आपको बताए इंग्लिश ग्रामर के अंदर। अब आते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में। सबसे कम इस्तेमाल होने वाला वर्ब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिसको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ 2 चीज़ों को शो करता है। सबसे पहला क्या? पास्ट एक्शन। माजी में अगर कोई काम हुआ तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस शो करेगा, जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास होता है कि आई एट पिज्ज़ा ऑन संडे, मैंने पिज्ज़ा खाया संडे को। तो ये ईट की सेकंड फॉर्म एट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, जो पास्ट के एक एक्शन को शो कर रहा है, माजी में होने वाले काम को शो कर रहा है। आई ब्रोक द ग्लास यस्टरडे, मैंने कल एक गिलास तोड़ा। ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक आ गई, ये क्या शो कर रहा है कि ग्लास के टूटने का काम माजी में हुआ, कल हुआ। तो अगर पास्ट के एक्शन को शो करना होता है बेटा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है या पास्ट सिंपल टेंस बन जाता है। दूसरा और आखिरी इस्तेमाल वर्ब के सेकंड फॉर्म का क्या है कि इसको हम लोग टाइप 2 कंडीशनल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। टाइप 2 कंडीशनल किसे कहा जाता है बेटा? ये इमेजिनरी सिचुएशन को शो करता है। इमेजिनरी सिचुएशन से मुराद के इमेजिनेशन को शो करता है। इसमें जो कंडीशन होती है ना बेटा, वो रियल लाइफ में पूरी नहीं हो सकती, तो वो इमेजिनेशन में उसको हम पूरी कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर मैं एक ऊँट होता तो सारा पानी पी जाता, अगर मैं एक परिंदा होता तो उड़ते हुए अपने घर चला जाता, अगर तुम पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होते तो पाकिस्तान की हालत बेहतर कर देते। अब ये वो चीज़ें बेटा जो इम्पॉसिबल टू हैपन है, कि ये हो नहीं पाएगा, मुमकिन नहीं है अभी इस वक्त, लेकिन अगर मुमकिन होता तो उसका ये रिजल्ट निकलता। दिस इज़ कॉल्ड टाइप 2 कंडीशनल, जो कि इमेजिनरी सिचुएशन को बेटा बताता है, इमेजिनेशन को बताता है। अब इसमें क्या होता है, जो कंडीशन वाला क्लॉज होता है इफ़ वाला, वो पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, और जो रिजल्ट वाला क्लॉज होता है वो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म उसमें लग रही होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक ऊँट होता तो सारा पानी पी जाता, इफ़ आई वर अ कैमल आई वुड ड्रिंक ऑल द वाटर। तो यहाँ पर जो यूज़ आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है कि वुड हमारे पास जो है, तो जो वुड हमारे पास होता है यहाँ पर, ये वुड तो एक मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब के साथ क्या होती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है जो यूज़ हो रही है। लेकिन जो इफ़ के साथ जो इफ़ आई वर अ कैमल जो वर लगाया ना बेटा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब अभी कौन से वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कुछ हमारे पास स्पेशल टाइप के वर्ब होते हैं जिनको स्टेट वर्ब कहा जाता है, या इनको बी वर्ब्स भी कहते हैं। अब इनकी 3 फॉर्म अलग अलग होती है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीइंग। तो यहाँ पर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है वो वॉज वर के तौर पे वर लगाया गया है यहाँ पर। इफ़ आई वर अ कैमल, अगर मैं ऊँट होता, ये स्टेट वर्ब है, स्टेट को बता रहा है। तो पास्ट का ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन स्टेट वर्ब है। ये स्पेशल टाइप के वर्ब होते हैं जिनको स्टेट वर्ब कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल करते हैं सर आई के साथ तो वॉज आता है, ये वर्ब कहाँ से आपने लिख दिया? तो ये बेटा एक मूड होता है, तो ये एक एडवांस एक टॉपिक है, इस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, लेकिन एक वर्ब का के बहुत सारे मूड हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड ऑफ वर्ब क्या होता है कि जब हम इमेजिनरी सिचुएशन पे बात कर रहे होते हैं तो सूरत में हम हमेशा वॉज के बजाय वर इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर वर ही सही है। इफ़ आई वॉज अ कैमल लिखोगे बेटा तो गलत हो जाएगा, कि अगर मैं ऊँट होता, इफ़ आई वर अ कैमल आई वुड ड्रिंक ऑल द वाटर, में सारा पानी पी जाता। दिस इज टाइप 2 कंडीशनल। पोजेशन से भी बन सकते हैं। पॉसेसिव वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास हैड होती है, जो मलकियत को शो करता है। इफ़ आई हैड अ मैजिकल लैम्प आई वुड फुलफिल माई विशेस, अगर मेरे पास एक जादू का चिराग होता, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो आई वुड फुलफिल माई विशेस, तो मैं अपने तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर देता। तो ये बेटा हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म रही, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के बेटा सिर्फ 2 यूजेजेस हैं, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1 यूज़ क्या है बेटा कि पास्ट में होने वाले एक एक्शन को शो करता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी वर्ब के सेकंड फॉर्म। और दूसरा यूज़ क्या है इसका, टाइप 2 कंडीशनल के अंदर जब हम इमेजिनरी सिचुएशन में बात करते हैं तो इफ़ वाला क्लॉज जो होता है वो पास्ट टेंस में बनता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन जो वर्ब वहाँ पर लगता है वो स्टेट वर्ब या पॉसेसिव वर्ब लगता है। स्टेट वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब होती है, वॉज वर्ब होती है, लेकिन वर्ब लगाते हैं, और पॉसेसिव वर्ब की सेकंड फॉर्म हेड होती है, तो यहाँ पर हमने हेड लगा दिया। तो बेटा ये 2 ही इस्तेमाल है वर्ब की सेकंड फॉर्म का, याद रखिएगा। अब आते हैं
वर्ब थर्ड फॉर्म में, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के हमारे पास बेटा 4 यूजेजेस हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहला इस्तेमाल क्या है इसका, कि इसको हम लोग परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। परफेक्ट टेंसेस क्या होते हैं, जो काम का कंप्लीटनेस, वर्क की कंप्लीटनेस शो कर रहे होते हैं, काम का मुकम्मल होना शो कर रहे होते हैं। अब परफेक्ट टेंसेस हमारे पास 3 तरह के हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बेटा, तीनों में अलग अलग होंगे। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस तरह से ही हैड ब्रोकन हिज प्रॉमिस, वो अपना वादा तोड़ चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। यहाँ पर जो हैड है बेटा वो क्या है, आपका हैड जो है दिस इज हेल्पिंग वर्ब। इस तरह शी विल हैव रीच्ड हियर बाय 5 o'clock, 5 बजे तक वो यहाँ पहुँच चुकी होगी। तो विल हैव यहाँ पर आ गया बेटा हेल्पिंग वर्ब, और देखिए रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और बाय का मतलब यहाँ पर क्या बेटा, तक, वो 5 बजे तक यहाँ पहुँच चुकी होगी। तो जब बाय लग जाता है ना, तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूज़ था, परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। सेकंड यूज़ क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बेटा। आपको पता है एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, जबकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट काम कर रहा होता है। दिस इज पैसिव वॉइस। जब भी पैसिव वॉइस हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ पर यूज़ की जाती है। जैसे अगर मैं कहता हूँ आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ, अब इसका पैसिव क्या होगा, मैंगो इज़ ईटन बाय मी। तो जो ईटन आया बेटा यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। या इस तरह से सेकंड देख लें, एग्जाम्स हैव बीन पोस्टपोन्ड, एग्जाम्स को, इम्तहानात को मुलतवी किया जा चुका है। किसने किया नहीं पता, डूअर ऑफ एक्शन मिसिंग है, एजेंट मिसिंग है, तो पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस है तो देखो पोस्टपोन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ की गई है। तो पैसिव वॉइस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का। यूज़ 3 क्या है, टाइप 3 कंडीशनल्स के अंदर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। टाइप 3 कंडीशनल क्या होता है बेटा, जैसे मैंने टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 बताया, तो टाइप 3 में रिग्रेट्स की बात करते हैं। रिग्रेट्स मतलब क्या होता है, रिग्रेट क्या मतलब होता है, अफसोस। अफसोस किया जाता है किसी एक्शन पर। मीन्स कि अगर माजी में ऐसा हुआ होता तो यार आज ऐसा होता, लेकिन माजी में चूंकि ऐसा नहीं हुआ तो इसका अफसोस है। तो ये हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड थर्ड कंडीशनल या टाइप 3 कंडीशनल कहते हैं। इसमें जो इफ वाला क्लॉज होता है बेटा कंडीशनल सेंटेंस में टाइप 3 के अंदर, वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और रिजल्ट वाला जो क्लॉज आता है वो भी वुड हैव के साथ आता है, मतलब मॉडल वर्ब के साथ हैव आ गया तो फिर क्या होगा, उसमें भी थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो इसमें कंडीशन और रिजल्ट दोनों में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया जाता है। जैसे इफ़ आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट आई वुड हैव पास्ड, अगर मैंने इम्तहान की तैयारी की होती तो मैं पास हो चुका होता, या तो मैं पास हो जाता, लेकिन माजी में मैंने इम्तहान की तैयारी नहीं की, इस वजह से मैं इम्तहान में पास नहीं हो सका। दिस इज कॉल्ड थर्ड कंडीशनल। अब यहाँ देखो कंडीशन वाला क्लॉज जो बना है, इफ़ वाला जो क्लॉज बना है वो पास्ट परफेक्ट में बना है, जहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और जो रिजल्ट वाला क्लॉज बना है वो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म में बना है, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो ये टाइप 3 हो गया हमारा, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को। लास्ट यूज़ है यूज़ 4 क्या होता है उसका, एज एन एजेक्टिव। एजेक्टिव के तौर पे भी बेटा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसको, अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को, पास्ट पार्टिसिपल को। एजेक्टिव क्या है बेटा, एजेक्टिव इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे वर्ब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वैसे ही एजेक्टिव भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एजेक्टिव का काम क्या होता है बेटा, नाउन की मीनिंग को बढ़ाता है, कि उसे नाउन के मायने को इंक्रीज करता है, उसको क्लासिफाई करता है। जैसे ही हैज़ अ ब्रोकन चेयर, उसके पास एक टूटी हुई कुर्सी है। अब देखो यहाँ पर जो ब्रोकन है ना, ये एक्शन को शो नहीं कर रहा। अब देखो ऊपर जो ब्रोकन था ये वाला कि ही हैड ब्रोकन हिज प्रॉमिस, के वो अपना वादा तोड़ चुका था, तो यहाँ पर ब्रोकन से मुराद एक्शन आ रहा है। लेकिन अगर इस सेंटेंस की बात करें कि ही हैज़ अ ब्रोकन चेयर, इसका मतलब उसके पास एक टूटी हुई कुर्सी है, तो यहाँ पर ये जो ब्रोकन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। चूँकि ये ब्रोकन कर क्या रहा है, ये चेयर की मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, जो कि एक नाउन है, दैट्स वाई ये ब्रोकन मतलब टूटी हुई, ये एक एडजेक्टिव है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ रॉटन एग। रॉटन के मतलब होता है सड़ा हुआ, मेरे पास एक सड़ा हुआ अंडा है। तो जो रॉटन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। चूँकि ये रॉटन क्या कर रहा है, जो एग है, जो अंडा है, उसको क्लासिफाई कर रहा है, उसकी मीनिंग को बढ़ा रहा है। तो बेटा 4 जगहों पर इस्तेमाल करते हैं हमारे पास किसको, वर्ब की थर्ड फॉर्म को। सबसे पहला परफेक्ट टेंसेस के अंदर,
प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में। दूसरा इस्तेमाल क्या होता है बेटा इसका, कि इसको हम लोग पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। थर्ड इस्तेमाल क्या है, टाइप 3 कंडीशनल में यूज़ करते हैं। और चौथा इस्तेमाल क्या है कि इसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे होते हैं। एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं किसी भी नाउन को क्लासिफाई करने के लिए, किसी भी नाउन की मीनिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है बेटा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब आते हैं लास्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, जिसके 5 यूजेजेस हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म के 5 अलग अलग नाम हैं। इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, इसी को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहते हैं, इसी को वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कही जाती है, और इसी को जेरेंड भी कहते हैं, इसी को जेरेंड भी कहा जाता है। तो जेरेंड जो है ना बेटा, ये MD-CAT सिलेबस के अंदर जेरेंड का एक पूरा टॉपिक मौजूद है। जो बच्चे MD-CAT के स्टूडेंट्स हैं तो उनके सिलेबस में, इंग्लिश के सिलेबस में जेरेंड और उसके यूज़ का टॉपिक डिस्कस है, जो मैं यहाँ पर भी बता दूंगा आपको। और जेरेंड असल में एक वर्ब नहीं होता, ये असल में एक नाउन होता है, लेकिन बज़ाहिर देखने में आपको वर्ब जैसा फील होता है। ठीक है, तो ये जेरेंड होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे जब इसका यूज़ आएगा। तो 5 में से एक यूज़ जेरेंड का भी है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 सारे यूजेस को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। सबसे पहला यूज़ क्या है बेटा, कंटिन्यूअस टेंस जितने भी होंगे बेटा, उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो टेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होंगे, जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एक ऐसा काम जो अभी हो रहा है। स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइस, तालिब इल्म शोर मचा रहे थे, तालिब इल्म शोर मचा रहे थे। वॉज वर्ब के साथ जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है तो फिर उसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में जारी था, पास्ट में हो रहा था, कि तालिब इल्म शोर मचा रहे थे, अब नहीं मचा रहे। इस तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, जिसमें विल बी के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि ही विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, वो पौधों को पानी दे रहा होगा। अब जो वाटरिंग है बेटा, ये हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। तो पहला इस्तेमाल तो क्या हो गया कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उनके अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, जो बताते हैं कि कोई काम अभी हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा। सेकंड यूज़ क्या होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, कि इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस बेटा हम किसे कहते हैं, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस बेटा सिंपल याद रखना है कि वो तमाम सेंटेंस जिसके अंदर सिंस और फॉर आता है, जिसमें सिंस या फॉर आता है, तो असल में वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस कहलाते हैं, जो बताते हैं कि कोई एक्शन किसी खास स्पेसिफिक टाइम पीरियड से अब तक जारी है या हो रहा है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बेटा तीनों तरह के होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या शो करता है, एक ऐसा काम जो पास्ट में किसी खास टाइम से स्टार्ट हुआ और अब तक कंटिन्यू है, अब तक जारी है, अब तक हो रहा है। जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग हेयर सिंस 2009, कि मैं 2009 से यहाँ, मतलब दुआए इल्म कोचिंग सेंटर में मैं 2009 से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 2009 से मैं दुआए इल्म कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ा रहा हूँ। तो एक ऐसा काम जो पास्ट में किसी खास टाइम से हो रहा है। तो देखो हैव बीन या हेल्पिंग वर्ब है, और टीचिंग यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। इस तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, माजी में कोई काम किसी खास वक्त से जारी हुआ और माजी में ही कंटिन्यू था। जैसे शी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 20 मिनट्स, वो 20 मिनट से खाना पका रही थी, तो 20 मिनट से काम माजी में हो रहा था। तो यहाँ पर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आया और कुकिंग यहाँ पर बेटा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। इस तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है कि मुस्तकबिल में किसी खास टाइम पीरियड से कोई काम हो रहा होगा, जैसे कि अली विल हैव बीन सॉल्विंग द इशू फॉर 2 आवर्स, कि अली 2 घंटे से इस मसले को हल कर रहा होगा। तो यहाँ पर विल हैव बीन क्या है बेटा, हमारा हेल्पिंग वर्ब, और सॉल्विंग हो गया हमारे पास ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यूज टू क्या हो गया, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं जिसमें सिंस और फॉर आता है, उसमें हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। थर्ड यूज़ क्या है बेटा, जो भी मैं बता रहा था आपको, जेरेंड, इसको जेरेंड पढ़ेंगे, जेरेंड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जेरेंड क्या होता है बेटा, एक नाउन होता है, जुमले में वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, कि तैराकी सेहत के लिए अच्छी बात है या अच्छी चीज़ है। या कहते हैं ना, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, कि तंबाकू नोशी करना, सिगरेट पीना हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। अब देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के 3 इस्तेमालात हैं। एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आई एम टीचिंग इंग्लिश में टीचिंग जो है ये काम को शो कर रहा है। एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम लोग एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम जेरेंड कहते हैं। जैसे स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तैराकी सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। अब जो स्विमिंग है ना बेटा, बज़ाहिर देखने में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, लेकिन ये नाउन है यहाँ पर, क्योंकि स्विमिंग यहाँ पर एक एक्शन है, उसको बताया जा रहा है, या फिर
एक हॉबी है उसके बारे में बात किया जा रहा है। या रीडिंग बुक्स इज़ माई हॉबी, कि किताबें पढ़ना मेरा मशगला है। तो यहाँ जो रीडिंग बुक्स है, मैं रीडिंग जो है ना वो असल में एक वर्ब नहीं है बल्कि नाउन है यहाँ पर, और उसको हम जेरेंड कहते हैं। ठीक है, तो ये स्विमिंग जेरेंड है, रीडिंग जेरेंड हो गया, या जिस तरह से कहते हैं कि आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, तो इस तरह से तो ये हमारे पास जेरेंड्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो जेरेंड क्या होता है बेटा, याद रखिएगा कि अगर वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल या फोर्थ फॉर्म को जब हम एज अ नाउन यूज करते हैं सेंटेंस में, दिस इज कॉल्ड जेरेंड, दैट्स सो सिंपल। नेक्स्ट यूज नंबर 4, इसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म को भी एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म को। जैसे कि शी हैज़ ए डांसिंग डॉल, उसके पास एक तैरने वाली, उसके पास एक रक्स करने वाली, नाचने वाली गुड़िया है। अब यहाँ जो डांसिंग डॉल में डांसिंग है ना, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही है, लेकिन ये क्या कर रहा है बेटा, ये डॉल को क्लासिफाई कर रहा है, डॉल की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो शी हैज़ अ डांसिंग डॉल में डांसिंग एक एडजेक्टिव है। बिल्कुल इसी तरह से यू आर अ बोरिंग गर्ल, तुम एक बोरिंग लड़की हो। तो यहाँ पर जो बोरिंग जो वर्ड है वो गर्ल को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो लड़की है वो बोरिंग है, तो तुम एक बोरिंग लड़की हो। यहाँ पर बोरिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जा रहा है इसको। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज़ नंबर 5। अब ये बड़ा आसान है कि फॉर या बाय, ये दो जब प्रपोजिशंस आते हैं तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, फॉर के बाद और बाय के बाद। जैसे कि आई बाउट अ न्यू माइक्रोफोन फॉर रिकॉर्डिंग माई लेक्चर्स, मैंने एक नया माइक खरीदा है अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए। अब देखो फॉर के बाद यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। या फिर अब बाय के साथ लगाते हैं, ही गॉट द प्राइज बाय फिलिंग अ परफॉर्मा ऑन वेबसाइट, कि उसने इनाम हासिल किया कैसे, बाय फिलिंग, बाय के बाद देखो फोर्थ फॉर्म आ गई, बाय फिलिंग अ परफॉर्मा ऑन वेबसाइट, वेबसाइट पर एक परफॉर्मा को फिल आउट करके। तो बेटा ये हमारे पास 5 यूजेस होते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म के। तो लेट मी रिपीट वंस अगेन ऑल द 5 यूजेजेस। नंबर 1, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस में। नंबर 2, इसको इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। नंबर 3, एज अ जेरेंड यूज़ किया जाता है। नंबर 4, एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। नंबर 5, बाय और फॉर के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तो बेटा अगर ये सारी चीज़ें जो बोर्ड पर लिखी हैं, अगर आप इसको अज़बर कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, हिफ्स कर लेते हैं, तो आप कई तरह के स्पॉटिंग एरर्स या सेंटेंस कंप्लीशंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, तो कुछ बेसिक बेटा, जब भी आप इंग्लिश के टेस्ट को देने के लिए बैठते हैं, जब भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं ना, तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपके इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। और मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ जितने ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो सके मैं आपको बता सकूँ। एडवांस कॉन्सेप्ट पर भी मैं लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, जैसे पास पेपर्स हो गए, उस तरह की चीज़ें हो गई, और इस तरह के बेसिक लेक्चर भी मैं बनाता हूँ ट्रिक्स के फॉर्म में, ताकि आपको याद रह सके। तो सिर्फ इस एक लेक्चर से अगर आप वर्ब में कभी भी परेशान नहीं होंगे और वर्ब को आप ठीक तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। आई होप सो कि इस लेक्चर ने आपकी नॉलेज में बेशबहा इजाफा किया होगा। आप तमाम स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, पसंद करते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच टू ऑल द स्टूडेंट्स जो मेरे लेक्चर को प्रमोट करते हैं, उसको वॉच करते हैं, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज़ को रिकमेंड करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमेशा मेरे साथ जारी रहे और मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके इसी तरह के लेक्चर्स आपके लिए बनाता रहूं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बेहतरीन से नवाजेगा। ठीक है, मुझे अपने ख़ास दुआ में याद रखिएगा।